माय हीरो एकेडमिया। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनके पास कुछ अनोखी सुपर पावर होती है और वो एक बच्चे को मार रहे होते हैं। और तब हमें पता लगता है कि इस दुनिया में 80% लोगों के पास कुछ अनोखी पावर है जिसका यूज़ करके वो लोगों को उन विलन से बचाते हैं। तो आइए इस दुनिया को जानते हैं जिसमें सभी लोगों के पास कोई ना कोई सुपर पावर है। तो कहानी की शुरुआत में हम डेकू को देखते हैं जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो भागते हुए एक स्टेशन पहुंचता है जहां की एक विलन तबाही मचा रहा होता है कि तभी वहां कुछ सुपर हीरो आ जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं, जिसे देख सब के सब खुश हो जाते हैं। और तभी अचानक से एक लड़की आती है और एक लात में उस विलन को उड़ा देती है जिससे कि वो ढेर हो जाता है और सब के सब खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम डेकू को अपने स्कूल में देखते हैं, जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कात्सुकी बकुगो होता है। वो कहता है मुझे यूए हाई स्कूल में जाना है जो कि बहुत बड़ा स्कूल होता है जहाँ सिर्फ सुपर हीरोज होते हैं। और फिर वो कहता है मैं ऑल माइट को सरपास कर दूंगा और बहुत जल्द फेमस हो जाऊंगा, जिसे सुन के टीचर कहते हैं डेकू भी वहाँ जाना चाहता है, जिसे सुन के सब उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि डेकू के पास कोई सुपर पावर नहीं होती है। फिर बकुगो उसे एक पंच मारता है जिससे उसका डेस्क भी टूट जाता है। तब डेकू कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं ये बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना है। फिर अगले सीन में हम एक विलन को देखते हैं जो कि चोरी करके भाग रहा होता है। फिर अगले सीन में हम फिर से स्कूल को देखते हैं जहाँ छुट्टी हो गई होती है और सब घर जा रहे होते हैं। पर तभी बकुगो डेकू की नोटबुक ले लेता है और उसका मजाक उड़ाता है और अपनी पावर से वो नोटबुक जला देता है और कहता है मैं ही यूए का स्टूडेंट बनूंगा और कोई नहीं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डेकू को अपनी बुक मिलती है जिसे देख डेकू अपना बचपन याद करता है कि कैसे वो अपने बचपन में ऑल माइट को देख के खुश होता था और सोचता था कि एक दिन वो भी सुपर हीरो बनेगा। पर जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसमें कोई सुपर पावर नहीं है, अगर होती तो हमें अब तक पता चल जाती, तो उसका दिल टूट गया। पर उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है कि अगर वो कड़ी मेहनत करे तो वो अब भी कुछ कर सकता है। यही कहता हुआ वो जा रहा होता है कि तभी वहाँ वो विलन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे डेकू सांस नहीं ले पा रहा होता है कि तभी वहाँ हम एक सुपर हीरो को देखते हैं और वो और कोई नहीं ऑल माइट होता है। वो एक जबरदस्त पंच मारता है और उस विलन के चिथड़े उड़ा देता है जिससे डेकू भी बच जाता है। फिर डेकू देखता है जिस हीरो ने उसे बचाया है वो और कोई नहीं ऑल माइट है, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। फिर वो हीरो एक जबरदस्त छलांग लगाता है जिससे वो हवा में पहुंच जाता है, पर डेकू भी उसकी टांग पकड़ के उसके साथ चला जाता है और कहता है मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। और फिर वो उससे पूछता है क्या कोई बिना सुपर पावर के हीरो बन सकता है। तभी हम देखते हैं ऑल माइट की पावर खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल से पतले से लड़के में चेंज हो जाता है, जिसे देख डेकू भी शॉक हो जाता है। फिर वो उसे बताता है कि 5 साल पहले एक फाइट में मुझे चोट लगी थी जिससे मेरे सारे ऑर्गन्स बर्बाद हो गए और मेरा पूरा स्टमक खत्म हो गया, जिसके बाद से मैं सिर्फ एक दिन में 3 घंटे ही सुपर हीरो बन सकता हूँ। जिसे सुन के डेकू को इस बात पर यकीन नहीं होता है। फिर वो उसे कहता है मैं स्माइल इसलिए करता हूँ ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि सब कुछ ठीक है और सब लोग अपनी लाइफ आराम से जी सकें। पर इस स्माइल के पीछे का डर सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम बिना पावर के एक हीरो बन जाओगे। अगर तुम्हें दूसरों की मदद ही करनी है तो तुम पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम एक ब्लास्ट देखते हैं जिसे देख वो अपनी पॉकेट चेक करता है कि वो विलन कहाँ गया, पर वो वहाँ नहीं होता है। फिर हम उस विलन को देखते हैं, उसने बकुगो को पकड़ रखा होता है और वहाँ और भी हीरो होते हैं जो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर वहाँ ऑल माइट आता है और वो उस विलन को देख के कहता है मेरी आज की पावर ख़त्म होने वाली है, अगर मैं अभी चेंज होता हूँ तो हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूँ और किसी को ना बचा पाऊँ। फिर हम डेकू को देखते हैं, वो इस विलन को देख के शॉक होता है और सोचता है शायद उसकी वजह से वो विलन भाग गया है। तभी हम बाकी सब लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि उन्होंने ऑल माइट को देखा था, पर अब पता नहीं वो कहाँ है और हमें बचाने क्यों नहीं आ रहा है। कि तभी डेकू बिना कुछ सोचे समझे उस विलन की तरफ भागता हुआ चला जाता है, जिसे देख सब हैरान होते हैं और वो सीधा अपना बैग उसके मुंह पे फेंक के मारता है, जिससे उस विलन को कुछ नहीं दिखता है। और डेकू सारी पुरानी बातें याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसे क्या कुछ नहीं कहा है। कि तभी वो विलन उस पर हमला कर देता है, पर हम तभी ऑल माइट को देखते हैं, वो एक बार फिर उसे बचाने आ जाता है
और फिर से अपना स्मैश पंच मारता है, जिससे उसके फिर से चीथड़े उड़ जाते हैं और ये देख सब के सब खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ बारिश भी होने लगती है। फिर अगले सीन में हम डेकू को देखते हैं। उसके पास बकुगो आता है और कहता है, मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी और इसे लेके तुम मुझे नीचा नहीं दिखा सकते हो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ऑल माइट आता है और डेकू को कहता है, थैंक्स, अगर तुम वो सब ना कहते तो मैं अपनी पावर में चेंज नहीं हो पाता। और फिर वो उसे कहता है, याद रखना, हर एक हीरो की कहानी उसके स्कूल के दिनों से जुड़ी होती है। और जैसा तुमने आज किया है, बिना पावर के उस विलन के आगे चले जाना, जिसे देख के मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक दिन सुपर हीरो बन सकते हो। जिसे सुन के डेकू के आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर ऑल माइट उसे कहता है, तुम मेरी पावर के वर्ती हो। जिसे सुन के डेकू हैरान हो जाता है। फिर वो उसे बताता है कि सबको लगता है मैं नेचुरली ऐसा पैदा हुआ था, पर ये सच नहीं है। मुझे भी पावर किसी और से मिली है और ये ऐसे ही चलता है, एक से दूसरे को और फिर दूसरे से तीसरे को। जिसे सुन के वो कहता है, तो तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहता है, क्योंकि तुम में बाकियों से ज़्यादा हिम्मत है। तुम बिना पावर के उस विलन के सामने चली गई, बिना अपनी लाइफ की परवाह किए, और यही चीज़ तुम्हें एक हीरो बनाती है। पर यह तुम पर डिपेंड है, तुम इसे लेते हो या नहीं। फिर डेगू कहता है, मैं तैयार हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम उसे ट्रेनिंग करता देखते हैं, पर उससे अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। फिर ऑल माइट उसे एक शेड्यूल देता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे रोज ट्रेनिंग करनी होगी, और वो भी 10 महीनों तक। और तब से डेकू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो दिन रात एक कर देता है, एक तरफ ट्रेनिंग करता है, दूसरी तरफ पढ़ाई। वो दोनों चीज़ें बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ कर रहा होता है। और ऐसा करते करते 7 महीने गुजर जाते हैं और अभी भी डेकू ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर एक दिन हम देखते हैं डेकू ने पूरी बीच साफ कर दी है, जैसा कि ऑल माइट ने कहा था। और वो उस कूड़े के पहाड़ पे चढ़ के जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, और वो नज़ारा देखने लायक होता है, जिसे देख ऑल माइटी भी हैरान हो जाता है। फिर ऑल माइट उसे उसकी 10 महीने पहले की फ़ोटो दिखाता है और कहता है, देखो तुम पहले क्या थे और अब क्या हो, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी कड़ी मेहनत की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और फिर वो उसे अपना एक बाल तोड़ के देता है और कहता है, ये तुम्हारा इनाम है। और उसे वो खाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका डीएनए उसमें होता है। फिर अगले सीन में हम यूए हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिन देखते हैं, जहाँ डेकू के साथ साथ बकुगो भी आया होता है। पर उस दिन बकुगो डेकू को कुछ नहीं कहता है कि तभी डेकू अपने आप ही गिरने वाला होता है कि एक लड़की उसे गिरने से बचा लेती है और उसे ऑल द बेस्ट कह के चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डेकू और बकुगो को बैटल सेंटर अलग अलग मिला होता है, और फिर उन सबको बताया जाता है कि उन्हें किन विलन को मार के पॉइंट्स मिलेंगे और कितने पॉइंट्स मिलेंगे। और वहाँ 4 टाइप के विलन हैं, जिसमें से एक जो कि काफ़ी पावरफुल है, जिसे तुम हरा नहीं सकते हो, तो अच्छा होगा तुम उससे बच के भागो। और फिर हम बैटल ग्राउंड बी में डेकू को देखते हैं, जो कि काफ़ी एक्साइटेड होता है। फिर हम देखते हैं उनका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और सब के सब डेकू से आगे निकल जाते हैं, जिसे देख डेकू ऑल माइट की बात याद करता है और आगे बढ़ता है कि तभी उसके सामने एक विलन आ जाता है। पर दूसरा बंदा उस विलन को मार के पॉइंट ले जाता है और डेकू को एक भी पॉइंट नहीं मिलता है, क्योंकि पहले ही सारे विलन को बाकी सब ने मार दिया होता है। फिर डेकू बाकियों के पॉइंट सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि बाकी सब काफ़ी आगे पहुंच गए होते हैं और डेकू ने अभी अपना खाता भी नहीं खोला होता है। और फिर हम कुछ लोगों को बात करता देखते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स को मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं, असली टेस्ट अब शुरू होगा। और वो एक बटन दबाते हैं, जिससे कि बैटल ग्राउंड की ज़मीन फटती है और एक बहुत बड़ा विलन सामने आता है, जिसे देख सब के सब भागने लगते हैं। और एग्ज़ाम ख़त्म होने में सिर्फ 2 ही मिनट बचे होते हैं और डेकू अभी भी 0 पॉइंट्स पर होता है। और तब डेकू उस लड़की को देखता है, जिसका पैर पत्थर के नीचे फंसा होता है। डेकू उसे देख उसे बचाने के लिए भागता है, और तभी अचानक से उसमें पावर आ जाती है और वो सीधा हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाता है और एक जबरदस्त स्मैश पंच मारता है, जैसा कि ऑल माइट मारता था, जिससे उस विलन के तोते उड़ जाते हैं और वो एक ही पंच में ढेर हो जाता है। पर डेकू तेजी से नीचे गिर रहा होता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो खुद को कैसे रोके, कि तभी वो लड़की अपनी पावर से उसे बचा लेती है और तभी एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर हम बाकी सबको देखते हैं, वो डेकू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लेडी आती है और डेकू को देख के कहती है, लगता है इसने पहले कभी अपनी पावर यूज़ नहीं की है, जिस वजह से इसे इतनी चोट लगी है।
और फिर वो उसे किस करती है क्योंकि वो एक नर्स होती है और उसकी ये हीलिंग पावर होती है जिससे डेकू का हार्ट ठीक हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एक हफ्ते का गैप देखते हैं और हम डेकू को उसके घर पर देखते हैं। तभी वहाँ एक एनवलप आता है यूए हाई स्कूल से। डेकू उसे खोलता है तो उसमें एक वीडियो मैसेज होता है ऑल माइट की तरफ से और वो उसे बताता है कि तुम बड़ी मुश्किल से थ्योरी में पास हुए थे पर तुमने प्रैक्टिकल में एक भी पॉइंट अर्न नहीं किया, जिस वजह से तुम पास नहीं हुए, पर तुमने कुछ और कमाया है। और फिर वो उस लड़की की वीडियो दिखाता है जिसमें वो लड़की डेकू को कुछ पॉइंट्स देने के लिए कह रही होती है, जिसे देख डेकू भी इमोशनल हो जाता है। और फिर ऑल माइट उसे बताता है कि तुमने रेस्क्यू पॉइंट्स कमाए हैं जो कि जजेस द्वारा दिए गए हैं क्योंकि तुमने अपने आप को रिस्क में डाल के उस लड़की को बचाया है, जिस वजह से तुम्हें 60 पॉइंट्स मिले हैं और उस लड़की को 45, जिस वजह से तुम दोनों पास हो गए हो। जिसे सुन के डेकू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ से उसके हाई स्कूल की जर्नी शुरू हो जाती है और यही पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।